हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम इंग्लिश बातों बातों में। स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अश्विनी कालिया सर। आइए हम सर से जानते हैं कि आज वो इंग्लिश बातों बातों में हमें क्या करवाने वाले हैं। थैंक्स मैम। हेलो स्टूडेंट्स, आज जहां तक हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है गेट को पढ़ने की बात। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि हमने जो लास्ट वीडियोस में हमारे कवर किया हुआ है वो है मेक को पॉजिटिव वर्ब के रूप में सीखा है हमने कि कैसे उसको यूज करना है। आज मेक जैसी एक और पॉजिटिव वर्ब है जिसको हम कहते हैं गेट। तो गेट के यूजेस देखते हैं। इससे पहले कि हम गेट को पॉजिटिव वर्ब में देखें, इसके सिंपल यूजेस देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गेट को अगर हम सिंपल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके काफी सारे मीनिंग्स निकल कर सामने आते हैं। जैसे अगर आपके स्क्रीन पर आप ध्यान दें तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई गई है। सब्जेक्ट होता है, उसके साथ गेट को यूज करेंगे और वहां लिखा है एज पर टेंस, यानी अगर आपको पास्ट में यूज करना है तो आप इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फ्यूचर में यूज करना है तो विल शैल के साथ यूज हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो गेट गेट्स वगैरह यूज हो जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से हम चले तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जो भी आपको सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए चाहिए। पहला सेंटेंस आपके सामने कि रूहानी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट प्राइज। इट मींस कि यहाँ जो गेट है वो पाने रिसीव करने की बात है, प्राप्त करना, रिसीव करना। बिल्कुल। तो ये कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये एक सिंपल वर्ब के रूप में इसका यूज है। दूसरे सेंटेंस पे अगर आप देखें, इफ यू डोंट स्टार्ट अर्ली यू मे गेट लेट फॉर ऑफिस। कोई किसी को कह रहा है कि अगर आपने जल्दी रवाना नहीं हुए तो आप लेट हो सकते हैं ऑफिस के लिए। तो यहाँ जो गेट है वो पाना नहीं है, होने की सेंस दिखा रहा है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है जिनकी बात हम डेफिनेटली आगे चल के करने वाले हैं। उसके बाद वाले एग्जाम्पल में लिखा है कि यू कैन गेट दिस जॉब प्रोवाइडेड यू परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू। यहाँ भी ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कोई किसी को कह रहा है कि आप इस नौकरी को पा सकते हैं, ले सकते हैं, बशर्ते आप इंटरव्यू में अच्छा सा परफॉर्म करें। तो ये थर्ड एग्जांपल है। और चौथे की अगर हम बात करें, फोर्थ की, सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग बोर। कुछ स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग। तो यह गेट जो है होने की सेंस दे रहा है, बिल्कुल। और जो सिंपल वर्ब के रूप में गेट का हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कि यू आर ऑर्डर्ड टू गेट हिम बैक। जी, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि वापस आ जाए या किसी को वापस ले आए। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ लेते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट हिम बैक, आपको कहा जाता है कि उसे वापस ले आए। जी। और लास्ट एग्जांपल है इस स्लाइड का कि राहुल गेट्स अबाउट 5 लाख रुपीज ए ईयर। यानी यहाँ किसी को बताया जा रहा है कि राहुल हर वर्ष 5 लाख रुपए कमाता है, प्राप्त करता है। तो ये सारे यूजेस थे सिंपल भाषा में गेट के, सिंपल वर्ब के रूप में। आइए अब देखते हैं कि हम गेट को एज पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं। जी। इसके लिए अगर आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दें तो वहां लिखा है क्या कि लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट। किस रूप में? एज ए पॉजिटिव वर्ब। और इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है, पॉजिटिव वर्ब मतलब जो काम हम किसी दूसरे से करवा रहे हैं, जैसा कि हम पहले मेक में कर चुके हैं। सिंपल जो बात है, गेट जब सिंपल है वो तो खुद ही लेने देने में काम आ रहा है। जब गेट को हम पॉजिटिव वर्ब में यूज करवाएंगे तो कोई किसी से करवाने की बात करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया शुद्ध हिंदी में जब हम इनको कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि गेट जब पॉजिटिव वर्ब में यूज होता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। गेट को आप पास्ट में ले जा सकते हैं, फ्यूचर में ले जा सकते हैं, प्रेजेंट में रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाली जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। जब हम इसके साथ वो काम लिख रहे हैं जो हम किसी से करवाना है, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगवानी है। बिल्कुल, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि गेट योर बाइक सर्विस्ड टुमारो। कोई किसी से कह रहा है, हम मान के चलते, मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे और आप अपने बाइक को किक लगा रहे हैं। अब किक स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 2 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो अंदर से बड़े ब्रदर या फादर कहते हैं कि गेट योर बाइक सर्विस्ड टुमारो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने उस बाइक की सर्विस नहीं करनी, कल इस बाइक की सर्विस करवा लो। अब करवा लो का मतलब क्या है? यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व है। पहला जो अंदर से बोल रहे हैं, दूसरा आप जो सुन रहे हैं, जो किक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा वो व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएगा जो इसकी सर्विस करेगा। तो पॉजिटिव वर्ब का सही यूज कहाँ है, जो हमने मेक में भी समझने की कोशिश की थी कि व्हेन 3 पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड। एक कह रहा है, दूसरा सुन रहा है और तीसरा उस काम को करेगा। तो यहाँ पर इसका सही मीनिंग है कि गेट योर बाइक सर्विस्ड टुमारो, कल अपने बाइक की सर्विस करवा लो।
और जो नेक्स्ट एग्जांपल है गेट को पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं, गेट योर हाउस व्हाइट वॉश्ड नेक्स्ट वीक। हमारे घर चाचा मामा कोई आए, उन्होंने आकर कहा क्या बात इस बार रंग रोगन नहीं करवाया, घर को रंग रोगन करवा लो। अब स्टूडेंट्स व्यूअर्स आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ना तो हमने वो रंग रोगन करना है, ना ही उस चाचा मामा ने करना है, करेगा तो कोई और। बट इस बात में भी तीन लोग शामिल हो गए, पहले वो जो कह रहे हैं, कहने वाला, सुनने वाला, सुन रहे हैं, और तीसरा आदमी जो आकर करेगा। तो दैट इज द रियल ब्यूटी एंड यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। अगले एग्जाम्पल में आपके सामने है कि राम गोट दिस चेक एनकैश्ड यस्टरडे। अभी तक हमने जो पहले दोनों एग्जाम्पल लिए थे वो फ्यूचर की सेंस में थे, अब ये हम पास्ट में देख रहे हैं। पास्ट में करना क्या है, सिर्फ गेट को पास्ट में लेकर जाना है, यानी गोट हो गया। अब राम गोट दिस चेक एनकैश्ड यस्टरडे, राम ने इस चेक को कल कैश करवा लिया। ठीक है, वो तो पास्ट टेंस में चला गया, पास्ट टेंस में चला गया। तो भाई अभी भी 3 पर्सन इन्वॉल्व है, कोई किसी को बता रहा वाला है, एक सुनने वाला है और दूसरा करने वाला है, जिसने उसको। और यहाँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स को पता भी है कि जो कैश वर्ड है वो तो नाउन होता है, लेकिन जब आपने इसे वर्ब का काम लेना है तो इसके पहले EN लग जाता है, यानी प्रीफिक्स के रूप में EN लगने से वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर ब्रदर विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। आपका भाई इस रूम को साफ करवा लेगा। ये फ्यूचर में चला गया, और आपके भाई ने नहीं करना, वो करवाएगा किसी से जी। तो ये भी पॉजिटिव वर्ब में ही है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, गेट दिस वेल डग बाय नेक्स्ट मंथ। कोई किसी को कह रहा है कि इस कुएं को खुदवा लो अगले महीने तक जी। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ब के ही एग्जांपल्स हैं। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, गेट योर जीन्स एंड शर्ट्स अल्टर्ड टाइमली। कोई किसी को कह रहा है कि अपनी जीन्स और शर्ट्स को समय रहते ही अल्टर करवा लीजिए, उसमें जो भी आपको बदलाव करवाने हैं वो करवा लीजिए। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आपके सामने वो पॉजिटिव वर्ब के रूप में है गेट का यूज। और आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स कि गेट दिस टॉपिक टाइप्ड इमीडिएटली। आपको कहा जा रहा है कि इस टॉपिक को जल्दी से टाइप करवा लीजिए, करवा लीजिए। तो कहने का मतलब एक कहने वाला, दूसरे आप सुनने वाले, और तीसरा वो पर्सन, वो टाइपिस्ट जो उसको टाइप करे। सो कीप इन माइंड 3 थिंग्स कि हमने पॉजिटिव वर्ब को कहाँ यूज करना है, जहां 3 पर्सन इन्वॉल्व हो। जी बिल्कुल। इस सिंपल सी समरी के साथ आज के इस टॉपिक पर अपने इतनी ही बात करेंगे। अब मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम अपने ईडियम और फ्रेजेस वाले उस सेशन को थोड़ा सा हम लोगों को इलेबोरेट करते हुए समझा दें। जी हाँ फ्रेंड्स, ईडियम फ्रेजेस में हम पहले भी जो कर रहे हैं उसी के आगे ही हम करने वाले हैं नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस को। आज का जो फर्स्ट ईडियम हम लेने वाले हैं दैट इज जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देखते रहिए मेरे साथ, ए क्राई इन वाइल्डरनेस। अगर आप देख रहे हैं तो रेड कलर में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्राई इन वाइल्डरनेस, और आगे जो ब्लैक कलर में है दैट इज द मीनिंग, ए क्राई इन वेन। वाइल्डरनेस का यहाँ पे अगर आप मीनिंग देखें, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, रोना, उससे मतलब लेते हैं। वाइल्डरनेस जनरली अगर हम लें तो जंगल वगैरह, किसी डिस्टेंट एरिया, दूर दराज के एरियाज जहां पर कोई नहीं रहता है उसके लिए। तो अगर हम वहां पे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहां पे बेकार जाएगा वो रोना या चिल्लाना, शोर मचाना। तो एक क्राई इन वेन, इन वेन होता है बेकार में, तो एक क्राई इन वेन इसका मीनिंग हो जाएगा। गो प्लेसेस, तो जनरली हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे ऑडियंस, गो प्लेसेस का मीनिंग दे रखा है बी सक्सेसफुल। अब अगर हमें इसको याद रखना है तो हम कैसे करेंगे इसको याद, गो प्लेसेस बी सक्सेसफुल। तो जो हम लोग याद करते हैं वो ऐसे कि गो प्लेसेस मतलब स्थानों पे जाना, अलग अलग जगहों पे जाना, यानी कि हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम घूमने जाएंगे उसके बाद। तो अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम घूमने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आज का ईडियम दैट इज गेट इन वंस हेयर। इसका मीनिंग है बोदर और एनोए समवन, मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, दुखी कर देना किसी को। अब इसका जो ईडियम है दैट इज गेट इन वंस हेयर। अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई अपने बाल कब नोचेगा, बालों को कब पकड़ लेगा, जब वो परेशान होगा, इरिटेटेड होगा तब। तो गेट इन वंस हेयर का मीनिंग है बॉदर और एनोय समवन। उसके बाद अगला इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून एक फुल मून की सेंस में जाता है, जो कि 1 मंथ में आपको मालूम है कि एक ही बार फुल मून होता है, लेकिन ब्लू मून उसको बोलते हैं जो 32 मंथ्स में
सेकेंड टाइम एक ही मंथ में सेकेंड टाइम फुल मून होता है, उसको ब्लू मून बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है नेचुरली ये 32 मंथ्स में एक बार अकर होता है। तो यानी कि जो चीज रेयरली हो रही है, यानी कि कोई एक अच्छा सा काम जो किसी ने कर दिया लेकिन वो रेयरली करता है, तो उसके लिए ये यूज होता है कि ये चीज वंस इन अ ब्लू मून होती है। मतलब रोजमर्रा काम नहीं है, डेली बेसिस पे होने वाला नहीं ये है, हम जानते कभी हैं कि कभार फुल होगा। मून 1 मंथ में 1 टाइम होता ही होता है, लेकिन अगर किसी कैलेंडर मंथ में 2 टाइम फुल मून है तो दैट इज ब्लू मून। ओके, दैट्स तो वो बहुत रेयर होता है। ये 32 मंथ्स में मैं आपको बता दूं कि एक ही बार होता है। 32 मंथ्स में आफ्टर 32 मंथ्स इट रिपीट्स, ओके, इट गेट्स रिपीटेड। ग्रेट। तो नेक्स्ट जो है दैट इज फार क्राई फ्रॉम। तो ये भी वही चीज है, फार क्राई फ्रॉम। तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग है वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट का मतलब कि अगर कोई चीज है जो बिल्कुल अलग है, जैसे सपोज आप किसी घर में रहते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी से घर में रहते हैं, और कोई पैलेस में रहता है, बिल्कुल। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा दूर की चीज है। ऑर्डिनरी किसी का सिंपल सा घर है और किसी का पैलेस है, महल जैसा घर है अगर किसी का, तो उसमें फार क्राई फ्रॉम, तो दैट इज वेरी डिफरेंट। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये वेरी डिफरेंट को शो करना हो तो वी कैन यूज फार क्राई फ्रॉम। तो क्राई मतलब हम लोग या कोई पर्सन जिसका घर छोटा है वो दुखी हो रहा है सपोज, तो उस चीज को आप एसोसिएट करके याद कर लीजिए इसको कि फार क्राई फ्रॉम वेरी डिफरेंट। तो इडियम फ्रेजेस में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आप पहले जो भी हमने जितने भी टॉपिक आपको पहले करवाए हैं वो आप हमारे साथ साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। इसी उम्मीद में, इसी आशा से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल। Thank you so much. थैंक यू।